नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास है लीगल एंड एथिकल गाइडलाइंस फॉर इन्वेस्टिगेटर्स। ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस के लिए करने के लिए जैसा कि हमने कहा था कि अगर क्राइम्स के क्रिमिनल्स के लिए लॉ बना हुआ है तो इन्वेस्टिगेटर्स के लिए भी लॉ बने हुए हैं। ठीक है, जो क्रिमिनल जस्टिस ऑफिशियल्स हैं उनके लिए भी लॉज बने हुए हैं। तो देयर आर सम एथिकल एंड लीगल कंसिडरेशंस जो जिनको वो उनको फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म जो है वो हमारे लिए समझना ज़रूरी है, वो है स्टॉप एंड फ्रिस्क ऑपरेशंस। Stop and frisk refers to the practice where law enforcement officers stop a person based on reasonable suspicion of involvement in crime activity and pat down the person's outer clothing for weapons। ये जो है ना फॉरेंसिक्स इंफॉर्मेशन, ये जब एक शख्स को रोका जाता है और उसके जो है ना वेपन के लिए उसकी चेकिंग की जाती है ताकि जो है ना वो जो सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस के हमारे पास इन्वेस्टिगेटर्स के लिए लीगल गाइडलाइंस क्या है और एथिकल कंसिडरेशंस क्या है। लीगल गाइडलाइंस में जो है ना वो एक रीज़नेबल सस्पेशन होना चाहिए। ठीक है, लिमिटेड स्कोप जो होना चाहिए। फ्रिक्स, ये जो फ्रिक्स है ना, फ्रिस्क ऑपरेशन, इसके हवाले से है कि एक ऑफिसर्स मस्ट हैव स्पेसिफिक आर्गुटेबल फैक्ट्स दैट जस्टिफाई द स्टॉप। ठीक है, उनको रोकने के लिए, अपने पास रोकने के लिए, इन्वेस्टिगेशंस के रोकने के लिए एक रीज़नेबल फैक्ट प्रेजेंट करना ज़रूरी है। ठीक है, लिमिटेड स्कोप है। ठीक है, अब जो वेपन्स हैं, यानी कि वेपन से मुराद है कि उनको वेपनाइज करके इन्वेस्टिगेट करना, तो उसके लिए जो है वो लिमिटेड स्कोप है। ठीक है, उसको हर जो केस है उसमें उसकी इजाज़त नहीं दी जाती। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है। लीगल गाइडलाइंस का सबसे ज़रूरी है कि जितने भी आपके पास एविडेंसेस हैं, जितने भी आप कलेक्ट करते हो, इन्वेस्टिगेट करते हो, जो कुछ आपको मिलता है, इंटरव्यूज़ करते हो, फिजिकल एविडेंसेस, उनको डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है। उनको डॉक्यूमेंटेशन की शक्ल में जो है ना वो प्रोवाइड करना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, अब एथिकल कंसिडरेशंस की अगर हम बात करें तो पहली जो है वो है बायसेस एंड डिस्क्रिमिनेशंस। इन्वेस्टिगेटर को अपने पर्सनल बायसेस को नहीं दरमियान में लाना चाहिए। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए ऑन द बेस ऑफ रेस, एथनिसिटी, कलर, क्रीड, किसी भी उसके ऊपर। ठीक है, इसके लिए स्पेशल जो है ना वो उनको ट्रेनिंग इन्वेस्टिगेटर्स को दी जाती है। रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी को इंश्योर करना चाहिए। ठीक है, वो क्रिमिनल्स हैं, उन्होंने एक गलत काम किया है, उन्होंने क्रिमिनल लॉ को वायलेट किया, बट तक ये जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो चीज़ इंश्योर करें कि वो क्रिमिनल्स को एक ह्यूमन बीइंग होने के ना हवाले से रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, फिर कम्युनिटी रिलेशंस इसमें आ जाते हैं। बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशंस विद द कम्युनिटी कैन रिड्यूस टेंशन एंड इम्प्रूव कोऑपरेशन ड्यूरिंग स्टेप्स। इन्वेस्टिगेटर्स को चाहिए कि वो कम्युनिटी की तरफ अपना रोल एक पॉजिटिव रखें, उन कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें ताकि उसमें जो है वो कम्युनिटी जब इन्वॉल्व होगी तो इन्वेस्टिगेशन वैसे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से होगी। ठीक है, कुछ लीगल गाइडलाइंस हैं जो अरेस्ट करने के हवाले से, अरेस्ट प्रोसीजर्स के हवाले से जो है ना वो दी गई है। अरेस्ट प्रोसीजर के हवाले से जो लीगल गाइडेंस हैं वो हैं प्रोबेबल कॉज। एक प्रोबेबल कॉज होनी चाहिए, एक ऐसी कॉज जिसको आप वाकई में साबित कर सके जब आप किसी भी शख्स को अरेस्ट करते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर कॉज के बगैर आप किसी भी शख्स को अरेस्ट नहीं कर सके, एक लीगल कॉज होनी चाहिए। ठीक है, फिर जो है अरेस्ट वारंट होनी चाहिए। अरेस्ट वारंट के बगैर लीगली आप जो कोई भी इन्वेस्टिगेटर है या कोई भी ऑफिशियल है वो किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, नोटिफिकेशन ऑफ राइट्स होने चाहिए। अरेस्ट करने के बाद जो इंडिविजुअल्स हैं जिनको किया गया है, जो सस्पेक्ट्स हैं, उनको उनके लीगल राइट्स से इन्फॉर्म जो है ना वो उनको बता देने चाहिए। जस्ट फॉर एग्जांपल उनके पास राइट है वो अपना वकील कर सकें, उनके पास राइट है कि वो ऑफेंस करें ना करें, वो कन्फेस करें, चुप रहें। ठीक है, इस तरह उनके जितने भी लीगल राइट्स हैं वो उनको बता देने चाहिए। ठीक है, फिर अरेस्ट के हवाले से कुछ एथिकल कंसिडरेशंस हैं, जैसे यूज़ ऑफ फोर्स है। यूज़ ऑफ फोर्स को जो है वो इनकरेज किया जाता है, लेकिन इतना जितनी के नेसेसरी हो। ठीक है, बियॉन्ड द रीज़न या एक हद से ज़्यादा यूज़ ऑफ फोर्स की एथिकली उसको रॉन्ग समझा जाता है। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ डिटेन्स, इंडिविजुअल्स इन कस्टडी शुड बी ट्रीटेड ह्यूमनली। ठीक है, हमने पहले भी बात की कि उनको जो है ना इंसान समझा जाना चाहिए। ठीक है, वो क्रिमिनल्स हैं, उनको
उन्होंने क्राइम किया, आप उनको इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, लेकिन उनको इंसान, सबसे पहले उनको एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे ट्रीट किया जाना चाहिए। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए अरेस्ट प्रोसीजर्स के अंदर, कम्युनिटी के ट्रस्ट को डेवलप करके आप उसको अरेस्ट करें। ठीक है, कुछ कम्युनिटी कंसिडरेशंस को मद्देनज़र रखें। ठीक है, फिर हमारे पास जो अरेस्ट की भी हमने बात कर ली, इन्वेस्टिगेशंस की भी बात करी, उसके बाद आते हैं सर्च एंड सीजर। उसके हवाले के से भी जो है ना कुछ हमारे पास लीगल गाइडेंस हैं। फोर्थ अमेंडमेंट राइट्स हैं। द फोर्थ अमेंडमेंट राइट्स प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स फ्रॉम अनरीजनेबल सर्चेज एंड सीजर्स। उनकी गैर ज़रूरी तलाशी से उनको जो है ना वो बचाती हैं। ठीक है, अब सर्च करने के लिए आपके पास जो है ना वो वारंट होना ज़रूरी है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन वारंट रिक्वायर्ड। किसी भी इन्वेस्टिगेटर को, किसी भी जो हमारे पास ऑफिशियल है, उसको ये राइट हासिल नहीं है या उसको इजाज़त नहीं है लीगली कि वो बगैर वारंट के किसी भी जगह पे, आइदर वो लोग जो हैं वो सस्पेक्ट्स हैं या फिर वो इन्फॉर्मेंट्स हैं या फिर वो विक्टम्स हैं, उनको बगैर वारंट के सर्च नहीं कर सकता। ठीक है, फिर इसमें सर्च में भी कुछ एथिकल, जैसे हमने लीगल गाइडलाइंस की बात की तो कुछ एथिकल कंसिडरेशंस भी हैं, जैसे मिनिमाइजिंग इंट्रूजन है। ऑफिसर्स शुड स्ट्राइव टू मिनिमाइज इंट्रूजन और इंडिविजुअल्स प्राइवेसी, उनके प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेटर्स शुड डॉक्यूमेंट द रैशनल फॉर सर्चेज, उनके पास डॉक्यूमेंटेड सबूत होना चाहिए कि जैसे अपने बात की कि उनके पास वारंट्स होने चाहिए, ताकि उनको जो है ना, ज़ाहिर है ऑफिसर्स को भी अपनी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करनी चाहिए। ठीक है, कम्युनिटी अवेयरनेस है। कम्युनिटी को अवेयर करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए कि सर्चिंग करने से पहले कि ये सर्चिंग क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कुछ लीगल गाइडलाइंस हैं जो कि हमने डिस्कस की क्रिमिनोलॉजी के हवाले से, क्रिमिनल सिस्टम के हवाले से, इन्वेस्टिगेशंस के हवाले से। इसमें इन्वेस्टिगेशंस की हमने लीगल जो एथिकल कंसिडरेशंस हैं उनको देखा, हमने सर्चिंग की लीगल एंड एथिकल कंसिडरेशंस को देखा, और हमने उसके अलावा जो है वो जो हमारे पास है प्रिजन्स, उनकी लीगल एंड एथिकल कंसिडरेशंस को देखा।